नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं हमारे स्टूडियो के अंदर वडोदरा शहर में हमारे सयाजीगंज विस्तार वार्ड नंबर 1 की पूरी कांग्रेस पार्टी की और पूरी पैनल एक साथ हमारे साथ है स्टूडियो के अंदर। मैं जहाँ भाई आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त में आपका क्या रुझान है और क्या चाहते हैं कि जिस तरह से आपने 5 साल मेहनत की, लोगों ने आपको क्या सम्मान दिया? मैं तो डायरेक्ट सवाल ये करूँ, क्या सम्मान आपको दिया लोगों ने और किस तरह से आपने जो मेहनत की उसका क्या रिजल्ट आइंदा मिलेगा आपको? देखिए, 2015 से पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन था। 2015 में हमारे पूरे वार्ड नंबर 1 की जनता ने जिस तरह से हमको प्रेम दिया, जिस तरह से पूरी पैनल को वोट देके जिताया, उसके बाद पूरे हम लोगों के बीच में रहे हैं। सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के काम किए, सबके साथ में रह के सबको समानता दिया है और पूरे वार्ड नंबर 1 के विकास के लिए रात दिन हमने एक कर दिया है। आने वाले दिनों में जब 21 तारीख को चुनाव है, लोगों का पूरा जन समर्थन हमारे साथ है। पूरी पैनल हमारे साथ जीतने वाली है। मैं खुद जहाँ देसाई, मेरे साथ हरीश भाई पटेल, अमी बहन रावत, पुष्पा बहन वाघेला। लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है, लोग इतने सारे हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं कि हम सबको सामने से बोल रहे हैं कि आपको इस विस्तार में प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपको हम वोट देने वाले हैं और फिर से एक बार वार्ड नंबर 1 में बेहतरीन वोट मिलने वाले हैं और स्पष्ट बहुमति से पूरे पंजे की पैनल, कांग्रेस की पैनल स्पष्ट बहुमति से जीतने वाली है। ये लोगों ने भी तय कर लिया है और लोगों का अभी ढेर सारा प्यार मिल रहा है। लोग हमको सामने से बुला रहे हैं, सामने से अपने घरों में बिठा रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो हिटलरशाही शासन है, उसके सामने लोग सब समझ चुके हैं और कांग्रेस के पंजे को फिर से वार्ड नंबर 1 में एक बार तिरंगा लहराने जा रहा है और अच्छी तरह हमारी पैनल चुन के आएगी, ये हमको विश्वास भी हो गया है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा खासकर कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर खासकर एक राजनीति और नीति और गंदी नीति, मैं इस तरह से कहूँगा, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि नारी सुरक्षा को लेकर के हम जगह जगह पे कानून बनाते हैं और जगह जगह पे कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं रोडों पर हम देखते हैं कि नारी को बेइज्जत होते हुए, उसकी इज्जत को लुटते हुए तार देखते हैं। उसके बारे में आपके पास कोई ऐसा जवाब है जो हमारे हिंदुस्तान की हर वो नारी जो सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े करती है? सुरक्षा पर्टिकुलर हिंदुस्तान में आजकल जैसे रेप के केसेस हो रहे हैं, जिस तरह से केसेस बाहर आ रहे हैं और उसको मीडिया में हाइप किया जाता है, बहुत सारी औरतें बाहर आई है, खुल के अभी इन चीज़ों का अपोज हो रहा है। एक तरह से जागरूकता है। अगर आप देखें तो यूपीए के टाइम में जो कायदे और कानून बने हैं, पर्टिकुलरली निर्भया केस के बाद निर्भया फंड क्रिएट किया गया, बहुत सारे इसमें प्रायोरिटी दी गई है। इन स्पाइट ऑफ दैट, जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। अगर बड़ौदा की बात करें तो मैं बड़ौदा के लोगों को ये चेतावनी देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम फैला रही है कि बड़ौदा इज़ अ सेफेस्ट सिटी, पर एक्चुअली अगर देखो, आप फिगर्स देखो तो क्राइम रेट, पर्टिकुलरली विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ है उसका रेट दिल्ली के बाद हाईएस्ट बड़ौदा में है। तो बड़ौदा को इनफैक्ट बहुत सावचेती रखने की ज़रूरत है। बड़ौदा में अगर आप देखो तो पिछले 2 साल में कितने सारे रेप केस है, ऑन एन एवरेज हर महीने 1 या 2 केस तो पेपर में बाहर आए, और इसके अगर 2 केस पेपर में बाहर आते तो 10 ऐसे होंगे जो बाहर नहीं आते, क्योंकि लोग डरते हैं बाहर आने से। अवेयरनेस भी ज़रूरत है, साथ में जुडिशरी को इतना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है कि कोई भी केस बाहर आए तो ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि वो दूसरा कोई ऐसे काम करते हुए डरे। तो एक तरफ जागरूकता चाहिए, दूसरी तरफ जुडिशरी का भी चाहिए। मैं साथ में यहाँ पर वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रही हूँ, तो मैं आपके थ्रू अपील भी करना चाहती हूँ कि बीजेपी की जो गंदी राजनीति पूरे देश में चल रही है, जिस तरह से कौमों के बीच में बंटवारा हो रहा है, जब वापस जैसे ब्रिटिशर्स का राज तो इसी तरह से अभी देखो तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह के डेवलप हो, वैसे खेती के लिए कानून बन रहे हैं। साथ में इंसानों को डिवाइड करने की राजनीति भी अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। वार्ड नंबर 1 के चुनाव पे आते हैं तो वार्ड नंबर 1 में भी उन्होंने सपोर्ट करके 2 ऐसी पार्टियां के लोगों को सपोर्ट कर रही है, फंडिंग कर रही है, ताकि कांग्रेस के वोट वो लोग काट ले। मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, क्रिश्चियन कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, तो यहाँ भी अगर उनको देखो तो उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दिख रही है। तो मैं आपके थ्रू लोगों को भी अपील करना चाहती हूँ कि इनके बहकावे में मत आइए, ये वोट डायरेक्टली कांग्रेस को डैमेज करने के लिए। अगर वो लोग जीत सकते ऐसे हो तो उन्हें वोट दीजिए, पर अगर जीत ना सके ऐसे उम्मीदवार हो तो मेहरबानी करके अपने वोट जाहिर ना कीजिए। कांग्रेस की पूरी पैनल को एक साथ वोट देके हमें फिर से जिताए
यहाँ पर जो काम हुए हैं पिछले 5 सालों में, आप देख लीजिए, वो काम हर कोने में, हर गली में काम पहुँचे हैं। विकास की बातें जो बीजेपी करता था, वो विकास एक्चुअली वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस की पैनल आने के बाद ही हुआ है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे कांग्रेस के जानी मानी पुरानी जो हस्ती है, जिनको किसी नाम की मोहताज नहीं है, किसी पहचान की मोहताज नहीं, अमीरावत जी, जो अपने विचारों को अभी हमारे सामने रखा। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका जो चेहरा मेरे सामने पहली बार आया है, तो आपका क्या रुझान है कि आप जीतेंगे? जीतने हारने की बात है, जो वोटर्स ने डिसाइड किया। और जहाँ पे हम गली गली हर सोसाइटी में घूम रहे हैं, जीतने की कोई शंका ही नहीं है। सब जगह पे हमें इतना प्यार मिल रहा है कि जीत के लिए कोई शंका पैदा कर ही नहीं सकते। जीत हमारी पक्की है। अभी सब जगह पे हम घूम रहे हैं तो सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, टाइम बर्बाद मत कीजिए, हम आपके साथ ही है। कांग्रेस की जो पैनल थी उसने इतना काम किया है कि सबका बहुत प्यार मिल रहा है। और यही जो विकास की जो गाथा है और जो प्यार दिया है, वोटिंग के दिन जो सब प्यार देने वाले, वो 5 साल में उसका हम जो रिजल्ट है वो भी उनको हम देंगे।